सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देखिए 88 रुपीज पर क्लोजिंग हुई है और वापस यहाँ पर हमें जो है वो तेजी देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर 100 रुपीज की तरफ ये स्टॉक जाने वाला है, जो कि कई एनालिस्ट का कहना है कि ये वापस अब तेजी पकड़ेगा, जो कि बैंकिंग स्टॉक्स अब तेजी में है। तो क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी वापस तेजी का रुख अब हमें देखने को मिलने वाला है? तो अभी देखिए बैंकिंग सेक्टर में ना बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो अभी खत्म नहीं हुई। जैसे कि आरबीआई का कहना है अभी यहाँ पर पर्सनल लोन के ऊपर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो है वो चल रहा है वारबर्ग पिनकस की यहाँ पर जो होल्डिंग है 1.3% डाइवर्स्ट कर रहे हैं, तो वो कर चुके हैं ब्लॉक डील के जरिए। तो यहाँ पर इतने बड़े यहाँ पर जो है होल्डर थे यहाँ पर जो है होल्ड कर रहे थे स्टेक को, उन्होंने अपनी स्टेक थोड़ी सी क्यों डाइवर्स्ट कर दी, ये एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में क्या ये 100 रुपये जा सकता है? देखिए इससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इससे यहाँ पर लेना देना नहीं। फंडामेंटल आपके क्या कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सिंपल सी बात है, फंडामेंटल में कुछ तो ऐसा होगा कि यहाँ पर वारबर्ग पिनकस का जो नाम लिया जा रहा है उन्होंने अपनी डाइवर्स्ट कर दी, तो उसको हम देखेंगे। इसके वक्त यहाँ पर अगर हम ये कहना कि 100 रुपये चला जाएगा, तो अभी बहुत सारे कंसर्न है। 100 रुपये या कहें ऑल टाइम हाई चला जाएगा, इसमें अभी टाइम है। अभी पूरी बात सुनकर ना आप ये कहेंगे कि अभी लग नहीं रहा है कि ये 100 रुपये जाने वाला है। तो अभी वारबर्ग पिनकस की अगर बात करें तो ये एफआईआई है और यहाँ पर ये आज के होल्डर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है आज के। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले तो इन्होंने कैपिटल फर्स्ट में निवेश कर रखा था, ना कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब बनी तो यहाँ पर आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के बाद बनी। तो जब मर्जर हुआ तो ये अब एक स्टॉक की हिस्सेदारी इनके पास चलेगी, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नाम से जानने लगे। तो ये हुआ था सितंबर 2012 में इन्होंने कैपिटल फर्स्ट के अंदर निवेश किया था, जो कि यहाँ पर इनकी साइट पर दे रखा है। तो अभी वारबर्ग पिनकस जो है ना वो एक एफआईआई है, और दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर में एफआईआई जो है वो अपना कहीं ना कहीं सेल करते ही है। सिंपल सी बात है, तो पॉसिबल है उसकी वजह से। और वारबर्ग पिनकस ने सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डाइवर्स्ट नहीं किया अचानक से, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर वो डाइवर्स्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है। अब यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से थे, शायद अच्छे खासे रिटर्न बन रहे हो, कैपिटल फर्स्ट ने भी अच्छा खासा पैसा बना के दिया, तो एफआईआई है, मूड बन गया भाई, कर दिया उन्होंने। बट फंडामेंटल पर अगर आप देखेंगे तो क्या कोई मार आई है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये है या नहीं है। इसके ऊपर भी एक और है यहाँ पर GQG पार्टनर्स, इनको भी आप इग्नोर मत करिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जरा देखिए, 1 सितंबर को ब्लॉक डील हुई, 6.38 करोड़ शेयर्स बाई करेंगे 89 के भाव पर। फिर यहाँ पर ब्लॉक डील हुई, यहाँ पर 94 के भाव पर और शेयर्स बाई करेंगे, 1.5 करोड़ के आसपास शेयर्स और उठाई गए मार्केट से। तो ये यहाँ पर एवरेज अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 91.50 के अराउंड इनका एवरेज बनता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर बाई करने का। और वारबर्ग पिनकस जो है ना वो बहुत लंबे टाइम से निवेश थे, तो उनका तो बहुत लो का प्राइस होगा। सिंपल सी बात है, जब GQG 91 पर ले रहे हैं तो फिर आप पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हैं? आप सिर्फ फंडामेंटल पर देखिए। GQG की आनी खुशी से 100 रुपये गया था ये स्टॉक। वारबर्ग यहाँ पर जो है ना निवेशित थे, तो वो भी एक अच्छा रीजन बनता है, बट GQG अब आ चुके हैं, तो एक के सामने एक बैठा हुआ है। दूसरी बात, अब आरबीआई देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैंकिंग में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन सकती है। आरबीआई के जो 50,000, जैसे कि पेटीएम के ऊपर अभी कहा गया कि आप जो लैंडिंग कर रहे हैं ना, लोन्स जो बांट रहे हैं, 50,000 से नीचे के जो लोन है, स्मॉल लोन्स में आते हैं, वो आप जरा ध्यान से बांटिए। तो पेटीएम ने कहा कि भाई हम 50,000 की जो लोन आते हैं उन पर कम ध्यान देंगे, बड़े वाले लोन्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे। पर्सनल लोन जो है ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिख रहा है, असेट क्वालिटी बिगाड़ सकता है। ऐसे में क्या है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ना, डिजिटल लैंडिंग पार्टनर्स जो इनके हैं ना वो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो पर्सनल लोन वो भी देते हैं। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से अगर आप लेने जाएंगे 10,000 या 20,000 का लोन, तो यहाँ पर क्या ही मिलेगा आपको? सिंपल सी बात है, एक बैंक आपको 10-15 हज़ार रुपये का लोन, शायद लैंडिंग करने में ही प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। बट इनके जो पार्टनर्स हैं, जो कि आपको छोटा छोटा लोन 1,000 रुपये से भी शुरू होकर 50,000 या उससे ऊपर तक का लोन प्रोवाइड करवा देंगे, वो इनसे यहाँ पर जो है ना पार्टनर बने हुए हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उनकी मदद करता है लैंडिंग करने में। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर उनके ऊपर मार पड़ेगी, जो कि हमने पेटीएम के ऊपर पड़ती हुई देखी है, तो अगर इनके ऊपर भी पड़ती है तो फिर यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थोड़ा सा असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब होगा या नहीं होगा पता नहीं है। बाय नाउ पे लेटर पर कहीं ना कहीं ये हो सकता है।
पर्सनल लोन में भी आती है ये सारी चीज़ें। तो वो सब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डिजिटल लैंडिंग पार्टनर्स हैं, जो IDFC फर्स्ट बैंक का सहारा ले रहे हैं, उनको अगर प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, हल्की सी। इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा इशू मुझे नहीं लग रहा है कि ये होगा, लेकिन अगर इसमें अगर कोई बड़ा इशू आया तो कह नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन थोड़ा सा समझा हुआ है, अभी हम उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। उसे एक बात समझकर आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए या फिर उस पर स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, अब फंडामेंटल की बात करें तो तेजी मुझे नहीं लग रही है कि भैया और होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो पी रेशियो कहाँ पर है, 21.11 पर है। सिर्फ 3 या 4 बैंक्स हैं जो कि 20 के ऊपर के पी पर वर्क कर रहे हैं। उसमें आपका IDFC फर्स्ट बैंक शामिल है, HDFC, एक्सिस और आपका कोटक। ये 4 बैंक्स हैं जो कि 20 के पी रेशियो के अबव वर्क कर रहे हैं। और कहें तो इंडस्ट्री पी के अबव 19.74 का इंडस्ट्री पी चल रहा है। अभी HDFC बैंक के अंदर तेजी चल रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भागने लगे। IDFC फर्स्ट बैंक तब चल रहा था जब HDFC बैंक गिर रहा था, ICICI बैंक में कोई जोर नहीं था, कोटक में कुछ नहीं था, तब ये सब स्टॉक्स चल रहे थे। एक्चुअल में IDFC फर्स्ट बैंक ही चल रहा था, तो उस वक्त ये बूम दिखा रहा था। तो अभी मैं उसके साथ नहीं हूँ। एक लेवल होगा, जब वो क्रॉस होगा तब मुझे लगेगा कि हाँ भैया 100 सब जा सकते हैं। लेकिन अभी जो फंडामेंटली वैल्यूएशन जो है वो महंगी है। Q3 जब आएगा, वैल्यूएशन कंफर्ट होगा, तब मैं देख लूंगा। उससे पहले कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपनी तेजी इंजॉय कर चुका है। और अभी तेजी यहाँ पर ना कह रहे हैं, बट मुझे एक बड़ा रीजन ये लग रहा है कि अर्निंग पर शेयर जो है ना वो 2 क्वार्टर से फीका पड़ा हुआ है। 2 क्वार्टर से कोई ग्रोथ नहीं है अच्छी खासी। अगर आप देखें, ये आपका Q1, ये आपका Q2, 1.10 का 1.11, बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली। और जब तक अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ नहीं आएगी तब तक यहाँ पर वैल्यूएशंस आपको कंफर्ट नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सो दैट ये भी एक है कंसर्न है, क्या ग्रोथ पूरी हो गई, इसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट कुछ क्वार्टर हमें देखने होंगे, तब जाकर हमें समझ में आएगा। खाली बैंकिंग में तेजी हो रही, इसको लेकर आप IDFC फर्स्ट बैंक में तेजी करने लगे तो वो बेमतलब बात रह जाती है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म की तेजी अलग होती है, लॉन्ग टर्म की तेजी अलग होती है। एंड लास्ट, ये कुछ रीजन थे जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो आप प्लीज इसमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। तो अभी चार्ट पर क्या है, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मैंने ऑलरेडी आपको 89 पर कह दिया था कि ये स्टॉक अभी नहीं टिकेगा, ये और डाउन जाने वाला। 100 रुपए पर भी मैंने आपसे कह दिया, क्योंकि 50 से कवर कर रहे थे हम। 100 रुपये का तो ऑलरेडी मैं बहुत पहले, जब किसी ने नहीं दिया तब मैंने आपसे कहा था कि 100 रुपये जाने वाला है ये स्टॉक, 3 डिजिट, और वो हुआ भी। और मैंने आपसे ये कहा था 100 रुपये नहीं टिकेगा, देख लीजिएगा, टिक जाए तो ठीक है, अदरवाइज टिकेगा नहीं, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए। क्या हुआ, सेम वही होता हुआ देखा, वहाँ से सिर्फ गिरावट ही आई है, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ पर है, और पी रेशियो तो लगातार हम कैलकुलेट कर ही रहे थे उस हिसाब से। तो अभी पैटर्न पता है बढ़िया बना है, पैटर्न बढ़िया बना है, बट पूरी तरीके से यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। डब्लू पैटर्न, इसका जो मेन पॉइंट था वो था आपका 89, और अभी हमें जो है वो क्लोजिंग जो है वो उसके नीचे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना मायूसी वाला यहाँ पर लगा। अब अगर इसको चलना है तो ये 90 के एबव निकलेगा, तब यहाँ पर आप देखिएगा। एक्चुअल में 93 पर तो एक डबल टॉप बना था, और उधर ही मैंने आपसे कह दिया था ये गिरने वाला है, 93 क्रॉस नहीं कर रहा है ये। तो 93 जब तक नहीं निकलेगा, उसके ऊपर ये स्टॉक बंद नहीं होगा, तब तक एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर ना बिल्डअप नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर आपने निचले लेवल पर खरीदा था, आप निवेश कर सकते हैं। एक टाइम आता है निवेश करने का, वो ये टाइम था 80 रुपीज़ के आसपास, ये निवेशक वाला टाइम था कि बाई कर लीजिए। और वो शायद मैंने कहा भी था आपसे कि अच्छे वैल्यूशंस हो गए हैं, अब आप देख सकते हैं 80 रुपये के आसपास। पॉसिबल है कि ये 75 लग जाए, बट उसके नीचे यहाँ पर जो है ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो वो अगर आपने यहाँ पर निवेश कर रखा है 80 या 82, 83, 84 कुछ भी, तो ये एक अच्छा प्राइस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल गया है। सो एक अच्छी बात है, बट Q3 बहुत मायने रखा जाएगा। वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए, वैल्यूएशन कंफर्ट अगर इस क्वार्टर में भी नहीं आया तो फिर आप भूल जाइए। 100 तो बहुत दूर की बात है, कहने की बात है, मुझे नहीं लग रहा। तो अभी जो भी निवेशित कर बैठे हैं 85 के बिलो या 85 या उससे ऊपर भी, ये सब एक अच्छी प्राइस था, लेकिन लग नहीं रहा है। जब तक 93 नहीं निकलेगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये तो मुझे लगता है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे, आप इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए क्या करना है। अगर निचले लेवल मिले तो अच्छी बात है, आप उधर की तरफ देख सकते हैं। बाई करिए थोड़ा सा लंबे समय के लिए, ये स्टॉक वो है कि बाई करिए लंबे समय के लिए। ये स्टॉक बुरा नहीं है,
लेकिन फिलहाल जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो रिटेल के फेवर में नहीं है। चला दो फ्लोज से तो कोई भी स्टॉक चल जाता है, चला दीजिए आप, लेकिन कब तक, तो वो यहाँ पर बात आती है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।